बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स है क्वेश्चन की डिमांड। तो पहले पैरेलल वेक्टर्स को देख लेते हैं क्या होते हैं। पैरेलल का एक मतलब ये होता है कि एक दूसरे के आगे पीछे चलना, यानी कि एक दूसरे के एक की डायरेक्शन में होना लेकिन एक दूसरे के आगे पीछे, यानी कि दैट्स बस ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यानी कि पैरेलल है। पैरेलल होने की दो निशानियां हैं, एक स्केलर मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा नॉन ज़ीरो मल्टीपल होना चाहिए। लेट्स सपोज वेक्टर बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है। अब ये जो 2 है यहाँ पर नॉन ज़ीरो भी हो गया और दूसरा स्केलर मल्टीपल भी हो गया, यानी कि एक तो ये हो गया जो सेम डायरेक्शन में हो। लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी नेगेटिव की तरफ होता तो हम इधर लिखते थे कि b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर 2a है। तो ये पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो एग्जांपल आपके सामने आ गई, एक यानी कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव पैरेलल वेक्टर्स, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यानी कि नेगेटिव पैरेलल वेक्टर्स। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ज़रूर क्लियर होगा। बस दो बातें आपने याद रखनी है, एक स्केलर मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा नॉन ज़ीरो मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, तो हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं ए बी और सी, और हमें कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर वी, जो उसने हमें दिया है 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो हमें कहता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि यूनिट वेक्टर, वो सेम होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम पहले वेक्टर वी फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर वी कैसे निकलेगा हमारे पास, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। ए की वैल्यू आ गई 3i माइनस जे माइनस 4k माइनस 2, बी की वैल्यू आ गई माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास i प्लस 2j माइनस k, 9i माइनस 3j 12k माइनस माइनस प्लस 4i प्लस 8j प्लस 6k प्लस 4i 8j माइनस 4k, 9i 4i एंड 4i, 4 4 8 9 17i माइनस 3j प्लस 8j प्लस 8j 8 8 16 और माइनस 3 प्लस 13j माइनस 12k प्लस 6k माइनस 4k माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10k। ये आपके पास वेक्टर आ गया। अब रही बात, हमने निकालना था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है। आपको पहले भी बताया, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है।
तो क्वेश्चन में भी हमें यही कह रहा है कि 3 वेक्टर्स गिवन है जो कि वेक्टर पैरेलल है इस वेक्टर के, तो उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर हमें गिवन आ गया है 17i प्लस 13j माइनस 10k। इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इन सब को जब हम सोल्व करें 17 का स्क्वायर, इस सारी वैल्यू को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 538। 17i प्लस 13j माइनस 10k। आपको पता है हम फिर इसको सेपरेट भी कर लेते हैं क्योंकि आई जे के की फॉर्म में लिखना होता है हमने। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसके अंदर हमें उसने कहा था कि 3 वेक्टर्स गिवन है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो एक टेक्निक थी कि जब 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाला है, तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू डैश वेक्टर। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर है v जो हमने फाइंड करना है, और साथ ही वो बताता है कि इसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4। और वो कहता है कि एक वेक्टर है u जिसके पैरेलल है वेक्टर v। तो 2i माइनस 3j प्लस 6k ये वेक्टर है जिसके पैरेलल है वेक्टर v। तो वेक्टर v हमने फाइंड करना है जिसके अंदर हमें पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास गिवन है 4, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो u वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो ही v वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी कि u वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो ही v वेक्टर के डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक दूसरे के जब पैरेलल हों तो वेक्टर्स की जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं वेक्टर u डिवाइडेड बाई u की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v हमारे पास गिवन आ जाता है 2i माइनस 3j प्लस 6k 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6k 9 4 36 4 40 और 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट खोला तो ये आ गया 7। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8i माइनस 12j प्लस 24
के डिवाइडेड बाय 7। इसका कुछ नेक्स्ट पार्ट देखें तो वो भी सेम इसी तरह ही है। हमारे पास एक वेक्टर था जिसकी हमें मैग्नीट्यूड गिवन थी और वो वेक्टर हमने फाइंड करना था जिसकी ये पैरेलल है। तो हमने इनकी डायरेक्शन सेम करते हुए वेक्टर v को हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंशाल्लाह आज आपको वीडियो भी क्लियर नज़र आएगी और वॉइस भी क्लियर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो हमें उसने दिए हुए 3 वेक्टर्स u v एंड w रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने। ट्रायंगल के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि एक ट्रायंगल हो जिसके 3 वेक्टर्स यानी कि u v और w, तो किसी हम दो साइड्स का वेक्टर्स का सम लें तो थर्ड के इक्वल आनी चाहिए। ये एक ट्रायंगल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि दो ट्रायंगल की दो साइड्स का सम लें जो कि थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं u v और w, तो हमें z फाइंड करना है। तो u प्लस v वेक्टर को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास z की वैल्यू गिवन आ जाएगी। तो देख लेते हैं u प्लस v को करके। वेक्टर u गिवन है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस, और वेक्टर v गिवन है हमारे पास माइनस i प्लस 3j और माइनस k। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए वेक्टर w 2i माइनस i 3j प्लस 3j प्लस 6j प्लस 4k माइनस k प्लस 3k। दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास था वेक्टर w जिसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास i प्लस 6j प्लस k। अब एक बात आप देखें तो जो वैल्यू i और j की थी वो तो हमारे पास आ गई है सेम। तो इसका मतलब ये हम जा रहे थे ठीक। तो यहाँ से अगर हमने z की वैल्यू निकालनी हो कंपेयर करके निकाल लेते हैं तो z इज इक्वल आ गया हमारे पास 3। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक ही फॉर्मूला लगना था कि ट्रायंगल की अगर हम दो साइड्स का सम लें तो थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो उन दो साइड्स को हमने सम किया तो वेक्टर w के इक्वल आ रहा था, तो बाय कंपेयरिंग की तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ABCD और हमें कहता है कि वेक्टर AB एंड CD आर पैरेलल, तो इसको हमने प्रूव करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहले AB वेक्टर निकाल लेते हैं हम, जो हमें पता है कि कैसे आएगा OB माइनस OA। इसकी दूसरी तरफ हम CD निकाल लेते हैं OD माइनस OC। तो वेक्टर्स हमारे पास गिवन थे AB और CD, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। OB की वैल्यू आएगी 3i प्लस j और 3i प्लस j और माइनस OA की वैल्यू आएगी हमारे पास 2i माइनस j प्लस k 2i माइनस j प्लस k 3i माइनस 2i i प्लस j माइनस j प्लस j प्लस j प्लस 2j और माइनस k। ये आ गया हमारे पास वेक्टर AB। चलते हैं वेक्टर CD की तरफ।
तो जो हमारे पास गिवन है -i -2j और +k -OC करते हैं हम इसमें से 2i + 4j - 2k 2i + 4j - 2k -i और -2i -3i -2j और -4j -6j +k +2k +3k। अगर हम इसमें से निकाल लें -3 कॉमन तो आ जाएगा i +2j और -k। थोड़ा सा फोकस करें तो ये बन गया है -3 और वेक्टर ए बी। तो हम इसमें लिख देंगे कि वेक्टर ए बी सी डी पैरेलल तो हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ए बी सी डी हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, हमने उसमें से ए बी फाइंड किया, सी डी फाइंड किया, तो देखा तो सी डी में से कुछ कॉमन लेकर ए बी बन रहा था, तो हमने इससे साबित कर दिया कि नन ज़ीरो भी है, स्केलर मल्टीपल भी और नन ज़ीरो भी है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। वी वेक्टर की कोसाइन डायरेक्शन फाइंड करनी है और आगे पार्ट 2 में भी सेम है और पार्ट 3 इसका कर लेते हैं पी क्यू के से। जो कहते हैं पी क्यू की कोसाइन डायरेक्शन फाइंड करें तो हमें गिवन होता है पी क्यू किसके इक्वल है ओ क्यू माइनस ओ पी के। तो पोजीशन वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं, हम फिर डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो ओ क्यू है 1,3,1 -2,1,5 1 -2 -1 3 -1 2 1 -5 -4। ये आपके पास आ गए पी क्यू। इसकी कोसाइन डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो आपको पता है, इसको आप कहते हैं कोसाइन डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर। यहाँ से वेक्टर पी क्यू आ गया आएगा -i +2j -4k -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर। तो देखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 +4 5 5 +16 21। ये आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि हम इसको फिर सेपरेट भी कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई कोसाइन डायरेक्शन पी क्यू की। क्वेश्चन नंबर 10 पेंडिंग में करवाया था, उसको देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उसने हमें एक चीज़ दी है, वेक्टर v इज इक्वल टू c इंटू डब्ल्यू, वेयर c इज द स्केलर मल्टीपल और साथ में हमें उसने एक और पॉइंट बताया है कि v
पॉजिटिव होगा जब सी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा और बी नेगेटिव होगा जब सी लेस दैन ज़ीरो होगा। तो ए में देखें, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v is equal to दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं और स्टेटमेंट में हमें कहते हैं कि वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन के एक ही डायरेक्शन में हैं। जब c ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो तब पॉजिटिव हो जाएगा, जब c लेस दैन ज़ीरो होगा तो तब ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ए में कहता है टू वेक्टर्स फाइंड करने हैं। इससे तो एक बात कंफर्म होगी कि एक पॉजिटिव वेक्टर होगा और एक नेगेटिव वेक्टर होगा, और दूसरा उसकी हमें लेंथ की वन है, लेंथ है 2। तो यानी कि जो यहाँ पे c था ए के मुताबिक c यहाँ पे हो जाएगा 2। सोल्यूशन पे आते हैं, लेट कर लेते हैं वेक्टर है ए जिसको हमने फाइंड करना है। तो ए में देखें तुम्हारे पास क्या गिवन होता है, ए की डायरेक्शन और ए के यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर है वी के पैरेलल, तो जो वी की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन होगी। तो वी की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इसको पुट करना पड़ेगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए जो कि हमने फाइंड करना है, लेंथ हमें गिवन थी 2। वेक्टर वी हमारे पास गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 4k, 4j प्लस 4k। इसी की मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। टू आई माइनस 4j प्लस 4k मैग्नीट्यूड आ जाएगी 4 16 20 20 16 16 32 और 4 36। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर ए आ जाता है। 36 का स्क्वायर रूट ओपन किया तो 6 6 और 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए। उसने हमें कहा था कि दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो दूसरा वेक्टर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव वेक्टर ए। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, 2/3i माइनस प्लस 4/3j प्लस -4/3k। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। नेगेटिव में और पॉजिटिव में दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने थे, दोनों ही हमारे पास आ चुकी हैं। जब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये ख़त्म हो जाएगा ना नेगेटिव में। तो दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने थे, पैरेलल वाला रूल लगाया कि डायरेक्शन सेम होगी, तो उसी के मुताबिक करते गए तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स गिवन हो गए। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। फाइंड अ कांस्टेंट अल्फा सो डाटा वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। बी बार देख लें, हमें फाइंड कांस्टेंट अल्फा फाइंड हमने करना है। v और w वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल दिए हुए हैं उन्होंने। तो पहले वेक्टर v ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास आई -3j प्लस 4k। उसके साथ ही ले लेते हैं वेक्टर w, तो हमारे पास है अल्फ़ा आई प्लस 9j माइनस 12k।
लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर वी है और ये वेक्टर डब्ल्यू है। तो वेक्टर वी को हम अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वेक्टर डब्ल्यू नहीं बनता। यानी कि अगर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करा के बताते हैं आपको, -3i + 9j -12k सेम होगी, ये सेम होगी। तो जो अल्फ़ा है वो क्या यहाँ से आ गया -3। इससे ये साबित हो गया कि जो वेक्टर डब्ल्यू था वो -3v है, यानी कि पैरेलल भी साबित कर दिया हमने। और पार्ट सी पे चलते हैं। फाइंड अल्फ़ा वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ वी, वेक्टर वी। तो ऑपोजिट के लिए हमें नेगेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अल्फ़ा वेक्टर हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा वेक्टर हमने फाइंड करना है, तो जिसकी लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, इसकी लेंथ हमारे पास है 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेक्टर वी, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू वेक्टर वी के है। तो यहाँ से हमारे पास नया फॉर्मूला बनता है वेक्टर अल्फ़ा का। वेक्टर अल्फ़ा की डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है इन दोनों के दरमियान। तो अल्फ़ा वेक्टर हमने फाइंड करना था, इसको देखते हैं। वेक्टर अल्फ़ा की डायरेक्शन है 5 इंटू माइनस वेक्टर वी है हमारे पास गिवन i-2j और +3k। इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 1 का स्केयर +2 का स्केयर +3 का स्केयर। तो -5i माइनस +10j और -15k, 2 का स्केयर 4 9 9 14। ये हमारे पास आ गया वेक्टर अल्फ़ा -5/14i +10/14j -15/14 ये हमने फाइंड करना था वेक्टर अल्फ़ा जो हमारे पास गिवन है। आखिरी पार्ट है इसका क्वेश्चन हम डी, तो इसको हम देखते हैं। फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स 3i - j + 4k and ai + bj - 2k are parallel। लेट्स सपोज वेक्टर एक ए और बी हमने फाइंड करना है, जिसके अंदर दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसके पैरेलल हैं। तो एक वेक्टर को वी कह देते हैं, एक वेक्टर को डब्ल्यू कह देते हैं। वेक्टर वी है हमारे पास गिवन, वेक्टर वी है हमारे पास गिवन 3i - j + 4k प्लस, और दूसरी तरफ गिवन है हमारे पास वेक्टर डब्ल्यू ai + bj - 2k। तो देखें, अगर हमें इस -2 को +4k बनाना हो तो इसको हम करते हैं -2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा -2w वेक्टर -2ai -2bj +4k। पेयरिंग का वाला रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम -2a को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, और यहाँ से
-2b को कंपेयर करेंगे -1 के साथ। यहाँ से a तो आ जाएगा -3/2, यहाँ से b आ जाएगा +1/2। ए और बी हमने फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों को एक दूसरे के पैरेलल किया और कंपेयरिंग वाले मेथड के साथ उसको कंपेयर करते हुए हमने ए और बी फाइंड कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके अंदर एक थ्योरम है जो हम पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे और साथ ही 7.3 का आगाज़ करेंगे। डेट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।